नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन भी मार्केट में ऑल डे हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल चुकी है, लेकिन अब मार्केट ने जहां पर क्लोजिंग की है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मार्केट ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है जहां से मार्केट में अगेन हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और जो बजट सेशन यहां पर होने वाला है वहां से हमें क्या अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है, साथ ही साथ ट्रंप की तरफ से नया क्या बयान सुनने को मिला है उसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। देखिए, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। मार्केट में इंट्राडे में ट्रेडर्स के पास कुछ ज़्यादा मौका नहीं बन पा रहा है, उसकी वजह से ट्रेडर्स यहाँ पर ज़्यादातर ट्रैप हो रहे हैं रेदर देन वहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी को गेन कर पाएँ। लेकिन जो हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई हैं। लेकिन अब यहाँ पर फ्रेश क्या जोन्स रहेंगी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जब से ट्रम्प ने टैरिफ के ऊपर बात करना शुरू की है उसके बाद चाइना को भी यहाँ पर फायदा पहुंचा है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया को भी यहाँ पर फायदा पहुंचा है। उसके पीछे का क्या रीजन है? अगर चाइना की तरफ कोई भी यूएसए का यहाँ पर प्लान रहता है, उस समय इंडिया को वहाँ पर यूएसए में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा इजीनेस रहती है। अगर मान लीजिए कि यूएसए इंडिया के ऊपर भी टैरिफ एक ज़्यादा करता है तो उस समय जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंडिया और चाइना दोनों ही चीज़ों को एक्सपोर्ट करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिसेंटली हमें क्या अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसके बारे में डिस्कशन करें। देखिए, जैसे कि इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो चुकी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है, और वहां पर यूएसए की तरफ से भी हमें बयान सुनने को मिला है, इंडिया कम्स आउट ऑन टॉप, विच मीन्स की यहाँ पर ट्रम्प का क्या कहना है, जो भी इंडिया और यूएसए के बीच में ये टैरिफ डील कंप्लीट हुई है इंडिया ने इसको अच्छी तरह से प्ले किया है। दैट आल्सो मीन्स कि यहाँ पर जो यूएस और इंडिया की टैरिफ डील हो सकती है वहां पर भी इंडिया का यहाँ पर अब अपर हैंड होने के ज़्यादा चांसेस बनते हुए नजर आएंगे, बिकॉज यूएसए के ऊपर ये प्रेशर बन चुका है कि उनको इंडिया के साथ अब डील कंप्लीट करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो इंडिया और यूएसए का यहाँ पर ट्रेड है अगर उसमें कमी आती है वो कहाँ पर पूरी होगी? यूरोप में, और जो कि यूएसए अभी के लिए नहीं चाहेगा। लेकिन अगर हम आज के दिन का इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़े, आज फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच भी होने वाली है, साथ ही साथ फेड मीटिंग भी रहेगी। देखिए, फेड मीटिंग में यहाँ पर देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की रेट कट इस बार नहीं होगा, एज इट इज ही रखे जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि रेट कट यहाँ पर होते हैं उस समय तो मार्केट चलिए उसको अच्छी तरह से लेकर चलेगी, मार्केट यहाँ पर रिकवरी भी कर सकती है, जो यूएस मार्केट है अच्छी तरह से परफॉर्म करते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अगर रेट कट यहाँ पर नहीं होते हैं, रेट्स एज इट इज ही रखे जाते हैं, मार्केट उसको पचा लेगी। लेकिन अगर यहाँ पर रेट हाइक की बात कही जाती है, देखिए हालांकि रेट हाइक नहीं होने हैं, लेकिन अगर जो पॉवेल की स्पीच रहती है वहां पर अगर कुछ भी ऐसी हॉकिशनेस हमें देखने को मिलती है, विच मीन्स की पॉवेल अगर ऐसा कहते हैं कि नेक्स्ट मीट में रेट हाइक की बात भी कही जाएगी, तो उस समय मार्केट उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव लेकर चल सकती है। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। हालांकि अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करें, जो गोल्ड में हमें यहाँ पर इतनी तेजी देखने को मिल जा रही है, सिल्वर में इतनी ज्यादा तेजी हमें देखने को बनते हुए नजर आ रही है, उसके पीछे का ये रीजन नहीं है, उसके पीछे का बड़ा रीजन है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सेगमेंट से यहाँ पर पढ़ता हूँ, मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। अगर हम देखिए, जो हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई है। देखिए, हमने इन जोन्स को यहाँ पर डिस्कस किया था, जैसे ही मार्केट 250 के आसपास ओपन हुई वहां से हमें एकदम से अपर साइड का ट्रेंड देखने को मिला, और मार्केट ने कहां पर रेजिस्टेंस फेस की है 375 से। उसके बाद मार्केट इन्हीं जोन में यहाँ पर रेंज बाउंड होते हुए नजर आई। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में जो भी हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट हुई है। मार्केट ने जो भी हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स को मार्क किया था वहां से अच्छा खासा सेटअप शो किया है। और जैसे कि सेंसस और बैंकेस की एक्सपायरी भी होने वाली है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की तरफ बढ़े। देखिए, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए जो एक बड़ी न्यूज़ होने वाली है वो जो बजट सेशन होने वाला है वही एक इंडियन मार्केट के लिए बड़ी न्यूज़ है, जिसकी वजह से जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। देखिए, आपको एक चीज़ के ऊपर हमेशा फोकस रखना है, जब भी बजट सेशन आता है वहां पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को ट्रेड करने में दिक्कत हो सकती है। बिकॉज अगर मान लीजिए कि मार्केट 50 पॉइंट भी मूव करती है उस समय भी जो ऑप्शन के प्रीमियम रहते हैं इतना अच्छा मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जैसे कि बजट सेशन 1 फेब को होने वाला है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो एक अगेन ट्रेडिंग सेशन वो बढ़ते हुए नजर आया है, जिसकी वजह से भी जो नेक्स्ट वीक के प्रीमियम रहेंगे वो भी यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। प्रीमियम टिके ज्यादा देखने को मिल सकता है रेदर देन यहाँ पर प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है वहां पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ता है, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, सेटअप कैसा बन रहा है। जैसे ही वो सेटअप बनेगा उसी समय ही प्रीमियम में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, अदरवाइज प्रीमियम ऐसे ही कुछ ज्यादा मूव करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें कि जो बजट सेशन 2026 होने वाला है वहां पर किसको
बेनिफिट मिल सकता है, किस सेक्टर को बेनिफिट मिलने के ज़्यादा चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अगर हम ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो डायमंड सेक्टर है वहाँ पर हमें कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वहाँ पर अगेन हमें गवर्नमेंट की तरफ से लिक्विडिटी एड ऑन करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी कंपनीज हैं उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर हॉट न्यूज़ की बात करें, जो गोल्ड और सिल्वर में हमें एकदम से मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए यहाँ पर जो एक बड़ा रीज़न निकल कर आ रहा है, यूएस और ईरान की बात करें, अभी के लिए भी यूएस और ईरान के बीच में कंटिन्यूसली टेंशन चलते जा रही है, जिसकी वजह से जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हैं एकदम से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उससे साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। देखिए जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं अगर वो बढ़ते हैं उस समय जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए नेगेटिव सिचुएशन बन जाती है। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें, देखिए गोल्ड और सिल्वर में जो हमें यहाँ पर फ्यूचर में एकदम से मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है उसका फिजिकल मार्केट पर इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, फिर भी जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हैं अभी के लिए जितना बढ़ चुके हैं उससे बहुत जल्दी तो एकदम से नीचे नहीं आएंगे। 50% तक नीचे आ सकते हैं 1 या 2 साल में। लेकिन जब तक ये टेंशन क्लियर नहीं होती है यूएस और ईरान के बीच में, तब तक के लिए जो इनके प्राइसेस हैं इतना नीचे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर गलती से भी शॉर्ट ना कीजिएगा, खुद शॉर्ट हो जाएंगे। हाँ, जब ट्रंप की तरफ से कुछ भी ऐसा सुनने को मिलता है कि जो ईरान की यहाँ पर टेंशन है वो थोड़ा कम हो सकती है, उस समय जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हैं वो गिरना शुरू कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर रुपी की बात करें तो रुपी भी $92 के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन जो यूएस डॉलर है वो तो गिरते हुए नजर आ रहा है। अब इसके पीछे का एक बड़ा रीजन जो हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, यूएस से अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर रहा है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है, वो अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो कर्जा है यहाँ पर कम हो सके। देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें बनती है, लेकिन इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि जो ईरान की यहाँ पर न्यूज़ है वो अभी तक के लिए भी ठंडे बस्ते में नहीं गई है। कंटिन्यूसली ट्रंप यहाँ पर उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको टेबल पर आना पड़ेगा, हमसे बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज जैसा वेनेजुएला में ऑपरेशन किया गया है आपने देख ही लिया है। अब देखिए ये जो ट्रंप की तरफ से धमकी सुनने को मिल जा रही है ईरान को, अब ईरान का यहाँ पर क्या बयान आता है उसके ऊपर हमारा फोकस होने वाला है। जैसे ही इसके ऊपर कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की तरफ बढ़े, देखिए मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था, जैसे कि जो हमें यहाँ पर न्यूज़ सुनने को मिल जा रही है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की यहाँ पर जो डील कंप्लीट हुई है उसकी वजह से एफआईज का यहाँ पर मिजाज चेंज होने वाला है। जितना वो यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं उससे कम ही हमें यहाँ पर डाटा देखने को मिलेगा। हालांकि जो ग्रीन का नंबर रहेगा वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे का सिंपली रीजन था बिकॉज इंडिया और यूएसए की जब तक ये टैरिफ डील कंप्लीट नहीं होती है उस समय तक के लिए वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। एंड जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील भी कंप्लीट हुई है ये 2027 से लागू होने वाली है। उससे पहले अगर कुछ भी ऐसी यूरोपियन यूनियन की तरफ से या फिर इंडिया की तरफ से चीज़ें चेंज होते नजर आती हैं उस समय भी एफआईज के लिए ये कुछ ज़्यादा बेटर सिचुएशन नहीं बननी थी, जिसकी वजह से एफआईज अभी के लिए कोशिश होकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो न्यूट्रल से पॉजिटिव बन चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें तो एफआईज बड़े नंबर में तभी डाटा शो करेंगे जब इंडिया और यूएसए की यहाँ पर जो टैरिफ डील है कंप्लीट होते हुए नजर आए, तो उसके ऊपर फोकस करना है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में बिकॉज आज के दिन एफओएमसी मीटिंग शेड्यूल्ड है तो वहां पर फोकस होना चाहिए। लेकिन 29 जन को भी इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा भी आने वाले हैं और यूएस का ट्रेड डेफिसिट डाटा भी आने वाला है, उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस होने वाला है। बिकॉज अगर यूएस का यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट डाटा है कम होता है वो यूएस मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है, तो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, अगेन क्रिप्टो 90,000 के ऊपर जा चुका है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है? देखिए जब प्रीवियस डे क्रिप्टो अराउंड इस जोन के आसपास था वहां पर हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि क्रिप्टो में अभी के लिए मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी है, वैसे ही यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर किस जोन के ऊपर फोकस करना है? 90,500। अगर 90,500 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 91,150 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 91,700 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 89,900 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 89,550 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑलमोस्ट 88,850 की देखने को मिल सकती है। अगर हम गोल्ड की बात करें, देखिए जैसे कि गोल्ड में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है, लेकिन जहां पर गोल्ड पहुंच चुका है अभी के लिए यहां पर रेंज बाउंड का सिनेरियो ज्यादा बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही गोल्ड में 5255 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, उसके बाद एक्शन यहां पर 5225 की देखने को मिल सकती है एंड 5200 तक गोल्ड के जाने की पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आएगी। अपर एंड की बात कर लेते हैं, अगर 5300 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर
35 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जोन 62 की देखने को मिल सकती है। और देखिए जैसे कि गोल्ड में अभी के लिए मोमेंटम अच्छा है। अगर जो भी गोल्ड को ट्रेड करना चाहता है, कॉइनडेसिस में गोल्ड को ट्रेड किया जा सकता है। जिसको भी इंटरेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। और देखिए यहाँ पर ऑन चार्ट ही ट्रेड को प्लेस किया जा सकता है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर अब कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है, 25,340 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है और जैसे ही मार्केट 375 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 455 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 530 की बनते हुए नजर आ रही है। लो रेंज की बात कर लेते हैं। लो रेंज में 310 के नीचे जैसे ही मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 250 टू 215 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 145 टू 130 की बनते हुए नजर आ रही है। 65 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन है वो तो 25,015 टू 25,000 के आसपास ही बनते हुए नजर आ रही, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स में जो हमें यहाँ पर तो वहां पर हमें फोकस करके चलना है। अगर हम बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स ने जैसा कि आज के दिन यहाँ पर परफॉर्म किया है और जैसे कि बैंकेस की एक्सपायरी भी है, तो जो बैंक्स में यहाँ पर जोन्स रहेंगी वही बैंकेस में भी होने वाली है, तो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। बिकॉज सेंसेस और बैंकेस की मंथली एक्सपायरी है। सेंसेस की जोन्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन बैंकेस के लिए मैं बैंक निफ्टी की जोन्स के ऊपर ही फोकस करने वाला हूं। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर 59,680 के ऊपर मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 59,855 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 59,982 60,025 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां पर एक अच्छी खासी रेशन जो बन चुकी है, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। लेकिन अगर मार्केट 59,565 के नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,430 टू 400 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 250 टू 220 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर जोन टूटती है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,100 टू 58,965 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम सेंसेस की बात करेंगे, सेंसेस में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं। देखिए अगर सेंसेस 82,400 के ऊपर ओपन करता है या फिर 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 82,575 टू 600 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 800 टू 850 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 82,225 टू 200 के नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 82,000 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट 81,800 टू 745 की देखने को मिल सकती है। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, कौन सी हमें यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही हूँ, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।